अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे फॉर ग्रुप डाटा। यानी कि आपके पास जब ग्रुप डाटा में मीडियन दिया हो, ग्रुप डाटा दिया हो तो उसमें से अगर मीडियन निकालने के लिए वो कहे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा वो होता है जब आपके पास सिर्फ एन दिया हो, यानी या तो एक्स की वैल्यूज दी हो या क्लासेस दी हो, तो क्लासेस में से एक्स की वैल्यू निकाल के तो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हो एफ, तो हम मीडियन जो है वो ग्रुप डाटा से फाइंड करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में स्टैट्स में मीन मीडियन मॉड में एफ दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होता है। तो अब हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि मीडियन कैसे मालूम करते हैं फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा से हम मीडियन कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें ये दिया होगा क्लासेस या ग्रुप्स या इस तरह का कोई डाटा दिया होगा। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी एफ, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ दिया होगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास गिवन होंगी, ये ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने सॉल्व करके लिखी हुई हैं, टाइम ज़ाया ना हो। तो क्लासेस में आपके पास बाद औकात ये होता है कि आपके पास क्लासेस ये 5 से 9 तक है, आगे ब्रेक हो रही है 10 से 14, तो ये क्लासेस ही होंगी। तो अगर आपके पास क्लासेस में 5 9 हो और फिर 9 से आगे 9 से 14, फिर 14 से 19, फिर 19 से इस तरह से, यानी कि दरमियान में गैप ना हो, तो यही क्लासेस जो हैं ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, यही क्लासेस जो हैं वो क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन जब आपके पास 5 से 9 फिर आपके पास ब्रेक हो रहा है, 1 का गैप है, तो आगे 10 से 14 ये सिर्फ क्लासेस होंगी। ठीक है, अगर आपके पास ये 5 से 9, 9 से आगे फिर 9 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दरमियान गैप नहीं है, तो यही क्लासेस हम क्लास बाउंड्रीज के तौर पे यूज करेंगे। हम क्लास बाउंड्रीज और नहीं बनाएंगे फॉर मीडियन। ठीक है, और ये एफ आपके पास कोई दिया होगा, तो सबसे पहले स्टेट में मीन हो, मीडियन हो, मार्ड हो, वेरिएंस हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें सबसे पहले आप फार्मूला लिखा करें। ठीक है, जब हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे तो उसके बाद हमें ये इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। तो मीडियन का फार्मूला जो होता है फॉर ग्रुप डाटा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो ग्रुप डाटा क्वेश्चन होता है L+H/F इंटू N/2 - C, ये क्वेश्चन है। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, इनको पूरा करके फिर हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एल देखेंगे कि एल कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एल हमारे पास मालूम हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हमारे पास एल नहीं आ सकती है। एच हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जब मीडियन जो है वो मालूम करना हो आपने ग्रुप डाटा से, सबसे पहले आपने N/2 मालूम करना है। एन जो होता है ये इक्वल टू समेशन एफ के बराबर भी होता है। लेकिन जब आपके पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आपने समेशन एफ या जो सम है वो आपने लिखना है एन की जगह। एन इज इक्वल टू समेशन एफ ही होता है। ठीक है, तो N/2 सबसे पहले मीडियन में हम मालूम करेंगे। कोई भी मीडियन का क्वेश्चन हो ग्रुप डाटा का, सबसे पहले आपने N/2 मालूम करना है, ये ज़हन में रखें। तो देखें N/2 हम मालूम करेंगे। ये मैंने आगे एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, समेशन एफ एन के बराबर होता है। तो ये 97/2, ठीक है, इज इक्वल टू 97/2। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 48.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, N/2 का आंसर 48.5, ये हमारे पास N/2 का आंसर आ गया है। जब हमारे पास N/2 का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास सारी चीजें जो है वो इजीली आ सकती हैं। तो 48.5 ये हमारे पास आया है N/2। अब हमने ये वैल्यू देखनी है, ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है ये वाली, इसको देखना है कि N/2 हमारे पास कौन सी क्लास में लई कर रहा है। ठीक है, कौन सी क्लास में लई कर रहा है। लेकिन अब इससे पहले एक थोड़ी सी चीज वो भी क्लियर कर लें। ये आपके पास क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मीडियन में आपके पास मीडियन ग्रुप डाटा में उसी वक्त आ सकता है जब आपके पास क्लास बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। जब आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपके पास मीडियन में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी पूरी नहीं हो सकती। तो जब आपके पास क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपने फार्मूला लिख लिया। ठीक है,
इसके बाद आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो बेस्ट वे है वो ये है, इजी वे है कि आपके पास देखें इस क्लासेस में, ये इन दो क्लासेस के दरमियान 9 से 10 तक कितने का गैप है, 1 का गैप है। जितना भी गैप हो उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 से। ये देखिए 1 का गैप है, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। यानी कि जितना भी इनके दरमियान में गैप हो क्लास बाउंड्रीज मालूम करने के लिए, तो इनको इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो 0.5 आता है, कभी 2.5, यानी कि गैप ज्यादा होगा तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये देखिए 9 और 10 के दरमियान में 1 का गैप है, तो ये 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 से, 1 इंटू 1, 1/2, 0.5। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये इसको आपने हर क्लास में से, ये जो आपके पास इसमें से, इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है। लोअर क्लास में आपने सब्ट्रैक्ट करना है और अपर में आपने ऐड करना है। तो ये देखें 5 माइनस 0.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.5। अब 9 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास 9.5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से 0.5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास 9.5 आएगा। अब 14 में 0.5 ऐड करेंगे 14.5, यानी कि ये देखिए इसके दरमियान में गैप जो है वो खत्म हो गया है। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी इजी। ये 8 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएं। ये देखिए 8 पहली है, दूसरी आपके पास 9 है, 8 प्लस 9 ये 17, फिर आपके पास जो आंसर आया हुआ है 17 प्लस आगे वाली 18, 35, फिर आपके पास 35 प्लस आगे वाली 30, फिर आपके पास 30, ये 65 आ जाएगा, 65 प्लस 25 90, फिर आपके पास ये देखिए 90 प्लस 7 97। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी, ये और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल आता है। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आ जाती हैं, तो ये आपने NO2 मालूम किया हुआ है 48.5। अब हमने इसको देखना है कि 48.5 ये जो है, ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये ज़हन में रखना है कि ये जो आपके पास NO2 है, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये देखें 17 में नहीं, ये 35 में नहीं, ये देखिए इसमें लाई कर रहा है। ये आपके पास, इसको बेशक आप अंडरलाइन कर लें या इसको ऐसे कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये हमने क्लास ले ली है, इसमें से हमने चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो अब देखें ये क्लासेस को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लास बाउंड्रीज जो हमने बनाई हुई है उनको हम यूज़ करेंगे। तो एल मीन लोअर क्लास बाउंड्री, कौन सी, उस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्रीज ये है। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 19.5, ये देखें 19.5 ये मैंने लिखा है। उसके बाद एच, इनके दरमियान में जो गैप है, इनके दरमियान में जो गैप है, इनके दरमियान में गैप देख लें या इनके दरमियान में गैप देख लें, तो ये देखें 14.9 19.5, तो ये आपके पास ये जो है एच 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसी क्लास में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपने लेना है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी एच आ गया, NO2 सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, इस क्लास से ए बैक वाली सी, ये ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से जो आपकी क्लास है, इसमें से एक बैक वाली लेंगे, एक पहले वाली, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सी। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको हम उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। ये देखें इसको मैंने फार्मूले में पुट किया, मीडियन इज इक्वल, ये L 19.5 आगे प्लस एच आपके पास, हमारे पास क्या आया हुआ है 5, ये डिवाइडेड बाई एफ आपके पास क्या है, ये 30, ये उसके बाद इंटू NO2 हमने पहले से मालूम किया हुआ है, ये 48.5 माइनस, तो सी हमारे पास क्या है 35। तो अब देखें 48.5 माइनस 35, तो ये 13.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 13.5 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, ठीक। इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 21.75। ये ग्रुप डाटा से मीडियन मालूम करने का तरीका होता है। सबसे पहले मैं इसको रिपीट कर लूँ शॉर्टली, सबसे पहले आपने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी होगी। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी होगी।
सबसे पहले आपने देखना है मीडियन में कि क्लासेस में जो आपके पास दी हुई हैं, अगर इनके दरमियान में 9 और 10 या कोई भी डाटा होगा, तो इनके दरमियान में अगर गैप है, तो फिर आपके पास ये क्लासेस होंगी, आपने क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है। अगर गैप नहीं है, तो फिर आपने क्लास बाउंड्रीज मालूम नहीं करनी है, ये क्लास बाउंड्रीज होंगी। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह से आपने N/2 सबसे पहले मालूम करना है। N/2 जब आप मालूम कर लेंगे, उसको देखना है कौन सी क्लास में आ रहा है, और फिर वहां से चीजें उठा के तो इस तरह से आपने फाइंड करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।